हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभु निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री पद्यावली ग्रंथ से, जिसमें वर्णन किया गया था किस प्रकार से राधा और कृष्ण की वार्तालाप होती है और एक दूसरे के पास संदेश भिजवाया जाता है। हम इसमें देख सकते हैं कि ये पद्यावली श्लोक के ये जो सारे श्लोक हैं, ये भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। जो भगवान की उच्च स्तर की लीला है उनका वर्णन कर रहे हैं। हमने कल जिस श्लोक में श्रवण किया था उसमें था कि मैं ऐसे गोपियों को प्रणाम करता हूं जब कृष्ण जो हैं लक्ष्मी के जो पति हैं मैं इस गोपियों को प्रणाम करता जब कृष्ण जो लक्ष्मी के पति हैं उनकी जब गोपियों की आध्यात्मिक लीलाओं को याद करते हैं, उनकी जो गरम गरम श्वासें हैं वो वैजयंती माला जो कृष्ण अपने गले में पहने हुए उसको भी मुरझा देते हैं जब गोपियों की लीलाओं को याद करते हैं। आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे। उद्धव के कुछ शब्द
राधा के प्रति उद्धव के शब्द। और इससे पहले उद्धव के दिखने पर सखी के प्रति राधा के वाक्य। सखी के प्रति राधा के वाक्य। और हम इन वाक्यों का भी श्रवण करते जिसमें है इस प्रकार है। वियोगिनी नामपि पद्धतिं वो वियोगिनी नामपि पद्धतिं वो न योगिनो गन्तुमपि कस्मन्ते। वियोगिनी नामपि पद्धतिं वो न योगिने गन्तुम् अभीक्षमन्ते। यद्धेरूपस्य परस्य पुंसो यद्धेरूपस्य परस्य पुंसो यूयं गताधे पदं दुरापम्। 347 के श्लोक में कहते हैं ब्रज की गोपियों के प्रति उद्धव के वाक्य। ओ गोपियां, हे कृष्ण विरहिणी गोपियां, बड़े बड़े योगी भी आपके रास्ते पर चल नहीं सकते। बड़े बड़े योगी भी आपके रास्ते पर चल नहीं सकते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप का ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान स्वयं आप पे ध्यान करते हैं। ये आपका दुर्लभ तरीका, ये तो आपका दुर्लभ ध्यान है। बड़े बड़े योगी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ध्यान करते हैं, बट जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो आप पे ध्यान करता है। ये आपका दुर्लभ भाग्य। अतः तुम्हारे सौभाग्य के वैभव का कौन वर्णन कर सकता है। उद्धव ये बोलते हैं गोपियों को। आगे शब्द आता है 348 में, कल्याणम कथयामि किम सहचरी स्वरेषु शश्वत्पुरा यस्यानां समृतं मुरारिरोऽपि प्राणेश्वररीति त्वया। प्राणेश्वररीति तया। आगे बोलते हैं राधा रानी के शब्द जो हैं
राधा रानी अपने उद्धव को देख के अपनी सखी गोपी से बोलती है कि है सहचरी ललिते कल्याण की विशेष कथा क्या कहूं। देखो श्री कृष्ण के मथुरा जाने से पहले देखो श्री कृष्ण के मथुरा जाने से पहले तुम साधारण बातचीत में भी तुम श्री कृष्ण की प्राणेश्वरी हो। इस प्रकार का निरंतर जिसके नाम का उच्चारण किया करती थी, इस प्रकार का निरंतर जिनके नाम का उच्चारण किया करती थी, वही मैं राधा प्रेम टूटने के भय से अपने स्वामी के प्रीतम दूत को भी देखकर मेरे लिए कुछ संदेश भेजा है कि नहीं, संशय से युक्त होकर दूत से कुछ भी नहीं पूछ रहे। ऐसा कि मैं क्या अच्छी बात कहूं तुमसे। तुम मेरे तुम मेरे विरोधियों के पास जाती थी और मेरा नाम लेती थी और उनसे बोलती थी कि मैं कृष्ण के जीवन की रानी हूं, कृष्ण की रानी हूं। अब जब मैं इस मैसेंजर को, इस दूत को देखती हूं, और जब ये मुझसे बोलेगा कि कृष्ण का मेरे प्रति प्रेम टूट गया है, मैं इस संदेश को सुनना बंद कर दूंगी और मैं उससे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगी। बोल रही है, हे ललिते कल्याण की क्या मैं तुम्हें क्या अच्छी बात बताऊं। देखो श्री कृष्ण के मथुरा जाने से पहले तुम साधारण बातचीत में भी तुम मेरे को बोलती थी कि तुम कृष्ण की प्राणेश्वरी, तुम ही बोलती थी मेरे को। इस प्रकार का कर जिसके नाम का उच्चारण किया करती थी, वही मैं अब राधा प्रेम टूटने के भय से अपने स्वामी के प्रीतम दूत को देखकर भी मेरे लिए कुछ संदेश भेजा है कि नहीं, संशय से युक्त होकर दूत से भी कुछ नहीं पूछ रही हूँ। इन दूत से जो उद्धव आया इनसे भी कुछ नहीं पूछ रहा, क्योंकि पूछने में, न पूछने में तो संदेहग्रस्त ये आशा है, जीवन की आशा है। और पूछने पर यदि कोई कृष्ण निराशा में उत्तर मिलता है पूछने पे, तो तत्काल मेरा जीवन समाप्त ही समझो। यदि कहो कि जीवन से तुमको इतना प्यार क्यों है, ता मैं कहती कि जीवन से प्यार नहीं, प्यारे से ही प्यार है। मुझे जीवन से उतना प्यारे नहीं, लेकिन अपने प्राण प्यारे से प्यार है। क्योंकि यदि मेरे यदि मेरे विरह में यदि प्राण धन को किंचित भी कष्ट हुआ, तो मुझे लोकांतर में भी असहनीय होगा, मुझे अगले लोक जाने पे भी दुख होगा। इसलिए मुझे अपने प्राणों से प्रेम नहीं है, मुझे प्राणेश्वर से प्रेम है। क्योंकि अगले लोक में भी चली गई, यदि उससे मेरे विरह में अगर उन्हें जरा सा भी कष्ट हुआ, तो मुझे अगले लोकों में भी कष्ट होगा। इसके बाद 351वें श्लोक में, 349 श्लोक में आगे कहते हैं, या 349 में, मलिनम नयनाम्बुज मलिनम नयनाम्बुधारया मलिनम नयनाम्बुधारया मुख चंद्रम करभौरुमाकुरु करुणा वरुणालयो हरिस तयि भुव करुणां विध्यस्यति। मलिनम नयनाम्बुधारया मुखचंद्रम करो भरु मा कुरु करुणा वरुणालय हरिस त्वयि भुव करुणां विदस्यति।
ओ सुंदर टांगों वाली राधा रानी, अब नेत्रों के कज्जल मिश्रित जल से अपने मुख चंद्र को मलिन मत करो। और सुंदर टांगों वाली राधा रानी, नेत्रों के कज्जल मिश्रित जल से अपने मुख चंद्र को मलिन मत करो। भगवान हरि जो कि करुणा के सागर हैं, फिर से तुम पर दया करेंगे, पुनः तुम पर दया करेंगे। इसके पश्चात जो है, राधा रानी की सखी उद्धव से क्या कहती है? हस्तोदरे मिनी हते कपोल पाले दृष्टान्तलोचन जलस्नपिताननाय प्रस्थानमङ्गलादिनावधिमाधवस्य निद्रालवोऽपि कुतेव सरोरुहक्ष। हे श्री उद्धव जी, हमारी सखी श्री राधिका जी की दयनीय दया विशेष आपसे क्या सुनाओ। राधा की सखी बोलती है उद्धव जी से, हे उद्धव जी, मैं मेरी सखी राधा रानी की दयनीय विशेष क्या बताऊं। देखो जिस देखो कृष्णचंद्र ने जिस दिन मथुरा प्रस्थान किया था, उसी मंगलमय दिन की अवधि से कमल नयनी श्री राधिका जी अपने दाएं हाथ की कपे हथेली पर कपोल धरकर नयन जल से निरंतर अपने मुख कमल का स्नान करती रहती है। अतः आज तक इनको निमेष मात्र भी निद्रा निद्रा नहीं आई। अतः आज तक इनको निमेष मात्र भी निद्रा नहीं आई। आगे श्लोक नंबर 351 में 351 351 में कहते हैं, निश्चंदनानि निश्चंदानानि मणिजामपि मंद्राणि निष्पल्लवानि च दिगंतरकाननानि निष्पङ्कजान्यपि सरित्सरसिकुलानि जातानि तद्विरह वेदनया न शान्तम्। सभी वैश्य जनों के घर चंदन रहित हो गए हैं।
सभी वैश्य जनों के घर चंदन रहित हो गए हैं। सभी वनों के कोमल सभी वन भी कोमल पल्लव रहित हो गए हैं। सरी एवं सरित सरोवर आदि सभी जलाशय कमल रहित हो गए हैं। एवं सरित सरोवर आदि सभी जलाशय कमल रहित हो गए हैं। तथापि कृष्ण के विरह से जायमान श्री राधा की वेदना किंचित भी शांत नहीं हुई है। कृष्ण के विरह में जो वेदना हुई है राधा रानी को, उसके कारण कोई भी शांत नहीं है। अर्थात विरह शांत करने के सारे उपकरण जो हैं उपस्थित करते करते, जैसे चंदन आदि उपकरणों के स्थान ही रिक्त हो गए हैं। चंदन हुआ, कोमल पत्ते हुए, सरित सरोवर आदि सब जलाशय कमल रहित हो गए। मतलब राधा रानी की विरह चेतना इतनी कि सारी सामग्री जो है वन से खत्म हो गई है, लेकिन राधा रानी का विरह शांत नहीं। अतः हमें तो अब कृष्ण के दर्शन के बिना और कोई भी उपचार लाभप्रद नहीं दिखता है। इसलिए आप उन्हें ही शीघ्र लिवा लाने की कृपा करें। इसलिए आप उन्हें ही शीघ्र लिवा लाने की कृपा करें। आगे श्लोक नंबर 352 में बोलते हैं, प्राणस्तम जगतां हरिरापि पुरा संकेत वेणुस्वना नादाय ब्रजसु ब्रवामि भवान् मार्गोपदेशे कुरु। हम हो माथुर निष्कुटानिला सखे संप्रतिपि श्रीपते रंग स्पर्श पवित्र शीतल तनुस्ताता त्वमेको असिना। प्राणस्तम जगताम हरेरपि पुरा संकेत वेणुस्वना नादाय ब्रज प्रभामिह भवान मार्गोपदेश गुरु। हम हो माथुर निष्कुटिनान सखे संप्रत्यापि श्रीपते रंग स्पर्श पवित्र शीतल त्वनुस्त्रता तमे कोसीन। वायु को लक्ष्य करके सखी बोली, वायु को लक्ष्य करके सखी बोली, हे वायु, वायु को लक्ष्य करके सखी बोली, वायु तुम जगत के प्राण हो। ये राधा रानी की सखी जो उद्धव से बोल रही है। प्राणस्तम जगताम हरेरपि पुरा संकेत वेणुस्वना। वायु को लक्ष्य करके सखी बोलती, वायु तुम जगत के प्राण हो। पहले भी तुम श्री कृष्ण के सांकेतिक वेणु ध्वनियों को लेकर ब्रज गोपियों के लिए हित का मार्ग बताने में गुरुतुल्य कार्य करते रहे हो। आप वायु जो आप ही तो कृष्ण की ध्वनि, आप ही तो कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि लेके ब्रज गोपियों के हित का मार्ग बताने में गुरु का काम करती थी। हे वायु, हे मथुरा के उपकनों में बहने वाले सखे वायु,
श्री कृष्ण चंद्र के अंग स्पर्श से पवित्रम शीतल शरीर वाले तुम, एक ही समय भी हम सबके रक्षक होता है, ऐसी कृपा करके हम सदैव पर सदैव बनाए रखो। मथुरा के बागों से कृष्ण के आध्यात्मिक शरीर को स्पर्श करके जो वायु आ रही, तुम बहुत शुद्ध हो गई हो, बहुत कूल हो गई हो, एक क्षण तुम ही हमारी रक्षक है वायु, तुम ही हमारी रक्षक। आगे। राधा की गोपी मित्र से, राधा की गोप सखी से कृष्ण को एक अभी लेटर भिजवाना है। ये लेटर भिजवाएंगे, उद्धव के हाथ लेटर भिजवाएंगे, उद्धव आए हुए हैं। उसमें कहते हैं, राधा की इस 10वीं दशा की सूचना के लिए कोई संदेश सखी ने श्री कृष्ण के पास भेजा था। उस संदेश में 12 श्लोक हैं। 12 श्लोक कहते हैं, पहले में बोलते हैं, तेषागतमारुतेन मृदुन्न संजात रोमांचया तद्रूप तद्रूपांकित चारु चित्र फलके संतर पर्यंता दश त्वन्नामृत सिक्त कर्ण पुटिया तन्मार्ग बातायने तन्म्या पंचम गीत गर्भित गिरा रात्रिंदिवम स्थीयते। राधा की 10वीं दशा की सूचना के लिए कोई संदेश सखी ने श्री कृष्ण के पास भेजा था। उस संदेश को 12 श्लोकों में कहते हैं। बोलते सखी बोलते हैं, कृष्ण, कृष्ण के पास लेटर जा रहा है यहाँ से। हे कृष्ण, तुम्हारे देश की ओर से आई हुई कोमल वायु द्वारा, तुम्हारे देश की, कृष्ण अभी मथुरा में है तो सखी बोलते कृष्ण तुम्हारे देश की ओर से आई हुई कोमल वायु द्वारा हमारी राधा रानी श्री कृष्णांगी श्री राधा रानी रोमांचित हो जाती है और तुम्हारे रूप से विचित्र मनोहर चित्रपट पर नेत्र लगाकर अपने नेत्रों को परितप्त करती रहती है। वो अपनी आंखों को आपके पिक्चर का, आपका रूप का ध्यान करके संतुष्ट करती रहती है। वो अपने कानों को आपके नाम का अमृत की बौछार करके ठंडा करती है। उनके वो अपने शब्द जो हैं, वो पंचम स्वर के गायन से भरी हुई वाणी से अकेली गुनगुनाती हुई आपके आने के मार्ग, आपके आने के मार्ग की ओर वाले वातायन में अर्थात जंगल में रात दिन बैठी रहती है, उसके खाने पीने की सुध नहीं।
ये विंडो से देखती रहती है आपके आने वाले मार्ग में कि आप किसी दिन आएंगे, और इस तरीके से अपने शब्दों से गुनगुनाती रहती। इस प्रकार से ये पहला जो 12 श्लोक में दशा बता रही राधा रानी की दशा का संदेश दे रही है, इसमें पहला ये। दूसरा है अंगेन अंगज्वर, अंगेन अंगज्वर, हुतवः चक्षुषी ध्यान मुद्रा, कंठे जिह्वकरे कुशलय दीर्घ शैकपोलः, अंशे वेणीकुशपरिसरे चन्दनं वाचिमौनम्, तसाय सर्वं स्थितम् इति न चापं विना क्वापि चेत्। अंगेन ज्वरे, अंगेन अंगज्वरे हुतवः चक्षुषी ध्यानमुद्रा, कंठे जीव करे किशल दीर्घत्से कपुलः, अंशे मे निकुश परिसरे चंदनम वाचि मौनम, तस्या सर्वं स्थितम् इति न च त्वं विना क्वापि चेत्। और हे कृष्ण उसके अंग में अनंग ज्वर रूप, हे कृष्ण उसके अंग में अनंग ज्वर रूप अग्नि डरती रहती है। लेटर में दूसरा श्लोक बोल रही है, उसकी सखी कृष्ण के पास भेज रही कि राधा रानी की क्या दशा है। एक कृष्ण उसके अंग में अनंग ज्वर ज्वर रूप दाग्नि दहकती रहती, अनंग मतलब कामदेव, नेत्रों में ध्यान मुद्रा लगाई रहती, कंठ में जीव रहता है उसका, अर्थात आपके विरह में उसके प्राण यहाँ पे आ जाते हैं, कंठ में आ जाते हैं। उनके जो चीखे गाले हमेशा ऐसे हाथ पे सोए रहते हैं, उनके जो चीख हैं लंबे समय तक उनके कर कमलों में सोए रहते हैं। उनकी वेणी, उनकी जो वेणी है उनके कंधे पर अस्त व्यस्त रहती है। उनकी वेणी कंधे पर अस्त व्यस्त रहती है। उनके वक्षस्थल पर प्रतिक्षण चंदन लगा रहता है, एवं उसकी वाणी में मौन विराजता है, अर्थात पूछने पर भी कुछ उत्तर नहीं देती है। तात्पर्य कि उसके अंग में ये सब इस प्रकार स्थित है, तथापि उसका चित्त तुम्हारे बिना कहीं और भी और कहीं स्थित नहीं। आगे के श्लोकों में श्लोक नंबर 355 में कहते हैं,
दृष्टे चंद्रमसि प्रलुप्तमसि व्योमांगनस्थे आर्ष। दृष्टे चंद्रमसि प्रलुप्ततमसि व्योमांगस्थे असि। सूर्यं निर्मलतेजसि त्वयि गते दुरं निज प्रेयसि। साशः कैरवक्रो साशः कैरवकोरागयति मुखं तस्य सरोजयति। क्षीरोदयति मनमथो दिग् अपि च दृक् चन्द्राक् चन्द्रकान्तयति। और इसमें कहते हैं आगे राधा रानी की दशा का वर्णन करते हैं। तो राधा रानी की दशा का वर्णन करता हुआ ये तीसरा श्लोक है। राधा रानी की दशा वर्णन करता हुआ तीसरा श्लोक है ये, जिसमें ले कहते हैं कि जब राधा रानी देखती कि तुम जो उसके प्रिय हो, चंद्रमा के समान उसके जो तुम प्रिय हो, वो जिस प्रकार अंधकार खत्म कर देता है, वो जो चला गया है, बहुत दूर चला गया है, तो उनकी श्वास कुमुदनी के समान हो जाती है। उनका मुखमंडल उस कमल के समान हो जाता है जिसके कमल के पत्ते जिसके पत्ते बंद है। उनका प्रेम, आपके लिए जो प्रेम है, वो क्षीर सागर में बड़ी बड़ी लहरों के समान हो जाता है। और उनकी आंखें चंद्रकांत मणि जैसे पिघल रही हो, ऐसी हो जाती। अर्थात सखी बोल रही है, उस लेटर में लिख रही है, उद्धव को लिख के दे रही है, निज प्राण पड़े तुम्हारे दूर चले जाने पर राधा की दशा हुई कि अंधकार दूर करने वाले, व्योमांगण में विहार करने वाले, स्फूर्तिशील निर्मल तेज विशिष्ट चंद्रमा के दिखते ही उसका श्वास केरव, मतलब जो रात्रि की कमल का सा आचरण करने लगता है। अर्थात चंद्रमा को देखते ही कुमुद जैसे खिल उठते हैं, उसी प्रकार आपके विरह में राधे के श्वासों का वेग बढ़ जाता है और उसका मुख कमल का सा आचरण करने लगता है। अर्थात चंद्र के देखते ही कमल जैसे संकुचित हो जाता है, उसी प्रकार राधा का मुख कमल भी सिकुड़ जाता है और मनमत अर्थात आप विषयक उसका प्रेम क्षीर समुद्र का सा व्यवहार करने लगता है। अर्थात चंद्रमा को देखकर क्षीर समुद्र में जैसे बाढ़ आ जाती है, उसी प्रकार चंद्रमा को देखकर क्षीर समुद्र में जैसे बाढ़ जाती है, उसी प्रकार राधा के प्रेम में भी बाढ़ आ जाती है और उसके दोनों नेत्र चंद्रकांत मणि का सा कार्य करने लगते हैं। अर्थात चंद्र दर्शन से चंद्रकांत मणि जैसे पिघलने लगते हैं। उसी प्रकार हमारी सखी राधा के दोनों नेत्रों से पनाले से बह लगती। इसके बाद चौथे श्लोक में कहते हैं, 356 श्लोक में कहते हैं, श्लोक नंबर
356 में कहते हैं अस्या सदा विरह वहिन, अस्या सदा विरवानि शिखा कलाप, अस्या सदा विरवानि शिखा कलाप, तप्ते स्थितोऽसि हृदये त्वम् इह प्रियः, तप्ते स्थितोऽसि हृदये त्वम् इह प्रियः, प्राले शिखर समे हृदि ते मुरारे, प्राले शिखर समे हृदि ते मुरारे, राधा क्षणम वसति नैव कदापि धूर्तः। इसमें कहते हैं हे चीटर कृष्ण, हे धूर्त कृष्ण, हिमकण के समान सुशीतल तुम्हारे हृदय में हमारी सखी राधा क्षण भर भी अब कभी भी निवास नहीं कर पाती, अर्थात ये कहाँ की सुनीति है। आप तो दूसरे के घर पर पूरा अधिकार जमाए रखना, आप तो दूसरे के घर पर पूरा अधिकार जमाए रहना और दूसरों को अपने घर पर क्षण में भी न रहने देना, वाह जी वाह। और धूर्त कृष्ण, आप तो राधा रानी के घर में हमेशा निवास कर जाते, और वो जो हृदय जो जलता रहता है राधा रानी आपके विरह में, लेकिन राधा जो है एक क्षण के लिए भी आपके हृदय में नहीं रह पाती, जो कि एकदम कूल आइस के समान, जो कि हिमकण के समान सुशीतल है। तुम्हारे हृदय में तो हमारी सखी राणा एक क्षण भी नहीं रह पाती, और आप तो दूसरे के घर में, आप तो राधा रानी के हृदय, इस राधा रानी के विरहदी शखा समूह से संतप्त हृदय में भी सदैव आसन जमाए रखते। ये कहाँ की बात हुई, आप तो दूसरे के घर में पूरा आसन जमा के रह लेते हैं, लेकिन हमारी राधा रानी आपके हृदय में रह नहीं पाती एक क्षण भी। ये कहाँ की बात है, कैसी सही बात है, ये क्या सही बात है। आगे कहते हैं अस्यास्ततपहं मुकुन्द, अस्यास्य तपमहं मुकुन्द कथ्यामि, कथ्यामेणि दशस्ते कथम, अस्यास्तमपहं मुकुन्द कथ्यामेणि दृश्यते कथम, पद्मिन्या सरसं दलं विनिहितं यस्या सतापे हृदि, आदौ शुष्यति संकुचितेऽनु ततः शृणु त्वमाप्यद्यते, पश्यान् मुर्मुरतां दद्यदहीत च शाशवधूतशिखि। हे मुकुंद, मृग ने मुकुंद मृग नयनी इस राधिका के संताप को आप मैं अब कैसे कहूं। देखो, मृग नयनी इस राधिका के संताप को आपसे मैं कैसे कहूं। देखो, आपके विरह से संतप्त जिसके हृदय पर रखा हुआ सरस कमलिनी का दल भी पहले सूख जाता है, आपके विरह से संतप्त हृदय में जिस पर रखा हुआ सरस कमलिनी दल भी, आपके
मृगनी राधा के संताप को मैं आपसे कैसे कहूँ, आपके विरह से संतप उस राधा रानी के हृदय पर रखा हुआ सरस कमलनी दल भी पहले सूख जाता है, पश्चात संकुचित हो जाता है और उसके बाद चूर चूर हो जाता है, और उसके बाद मुरमुराता को धारण करने वाली इस कमलनी के पत्र को श्वासों द्वारा प्रोद्युक्त विराग्नि उसे भस्म कर देता है। उसके बाद मुरमुरा को धारण करने वाली इस कमलनी के पत्र को श्वासों द्वारा प्रोद्युक्त करके विराग्नि उसे भस्म कर देता है। ऐसे पाउडर को फिर आग लग जाती है, डस्ट फायर, जैसे घास के छोटे छोटे पीसेस में आग लग जाती है। ये राधा रानी की दशा है। पहले सूख जाता है, राधा रानी के हृदय पे रखा हुआ वो फूल पहले सूख जाता है, फिर संकुचित हो जाता है, फिर चूर्ण हो जाता है, फिर उसके बाद चूर्ण होकर मुरमुरा धारण करने वाले उस कमलनी के पत्र को श्वासों द्वारा फिर राधा रानी के श्वासों से उजल जाता है। श्वासों से निकली हुई, जैसे फूक मारने से आग और तेज जलती है, उससे जल जाता है सारा। ये है राधा रानी की दशा। हे मुकुंद, आपके विरह में राधा रानी की ये दशा। आगे 358 श्लोक में आता है, उद्येत तनु लेतिते उद्येत तनु लतेति नलिनी पत्रेण नोद्विज्यते स्फोटः स्यादिति नाङ्गं मलयजक्षो दाम्भसा सिच्यते स्यादस् स्यादस्यति भरतप्रभावे इति प्रायो नावपल्लवा रोपो वक्षसि तत्कथं कृष्टनो रोपो वक्षति तत्कथं कृशतनोरादि समाधीयता। हे कृष्ण, कृष्णांगिनी राधा की मानसिक व्यथा का हम कैसे समाधान करें। हे कृष्ण, कृष्णांगी राधा की मानसिक व्यथा का हम कैसे समाधान करें, कारण इसका कृष्ण शरीर, इनका जो कृष्ण शरीर इतना कमजोर शरीर है। अतः हे कृष्ण, कृष्णांगी राधा की मानसिक व्यथा का हम कैसे समाधान करें, कारण कि उनका कष्ट शरीर कहीं कंपित न हो जाए, इसे तो हम नलिनी पत्र से बीजन भी नहीं करती हैं, हम उनको फैन भी नहीं करती हैं, एक कमल के पत्ते से भी उनको फैन नहीं करते हैं। हम उनके शरीर पे चंदन का पानी भी नहीं डालते हैं, चंदन पाउडर का, क्योंकि वो चंदन के
पाउडर के बर्नर से कहीं क्रश न हो जाए, दब नहीं जाए। उनके हम शरीर पे कमल का पुष्प भी नहीं रखते हैं। इसलिए हम हमें डर रहता है कि कहीं उनकी बॉडी दब न जाए। इस राधा रानी के शांति के लिए किए गए हमारे सभी उपाय व्यर्थ हैं। अब तो आप ही इस दुस्सह आदिका का समाधान कर सकते। इस प्रकार से जो है ये राधा और कृष्ण के बीच वार्तालाप चल रही है। इसके आगे की वार्तालाप जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री पद्यावली ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। श्री रूप गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। और नित्यानंद ऋषि की सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई है। हरे कृष्ण।